हेलो एंड नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल टू द आईएएस हब। ये हमारा तीसरा सेशन है सोर्स इन्वेस्टिगेशन सीरीज का। इसके पहले हमने 2 और सेशन करे फॉर द प्रीलिम्स 2023 एंड द प्रीलिम्स 2022। वी आर गोइंग इन द बैकवर्ड ऑर्डर, ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जा रहे हैं। हम 2018 तक जो प्रीलिम्स का पूरा सीरीज है कि यूपीएससी कहाँ से सवाल पूछता है, उसके सोर्सेस क्या है हिस्ट्री के अंदर, इन सारे क्वेश्चंस को हम आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। मैं आप लोगों को वही चीज बोलूंगा कि आप ये सारा जो वीडियोस हैं ये सारे वीडियोस देखें ताकि आपका एक माइंडसेट डेवलप हो और आप यूपीएससी का जो प्रीलिम्स के अंदर जो हिस्ट्री का सेक्शन है उसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। ये जो हमारा प्रीलिम्स का सीरीज है, इट इज द 2021 प्रीलिम सीरीज, जिसके अंदर हम अगेन क्वेश्चंस की बात करेंगे कि यूपीएससी ने कहां से सवालात पूछे हैं। एंड दिस इज द मेजर थीम एंड दिस इज द मेजर ऑब्जेक्टिव of ours for the aspirants whoever is watching these videos. So let's get started with the first question. यहाँ पर यूपीएससी ने 2021 के प्रीलिम्स के अंदर यूपीएससी ने एक सवाल पूछा that is associated with the British East India Company. अब हम जो हैं ऐसे सवालात हम सवालों के अलावा भी हम ये जो टॉपिक है इसको बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं। अलग अलग बुक्स के अंदर आप जो स्पेक्ट्रम है या मॉडर्न इंडिया के अंदर या कोई इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं या अलग अलग रेफरेंस बुक्स हैं, हर एक बुक्स के अंदर आपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा होगा और आपने ये भी चीज पढ़ा रहेगा कि वो भारत में कब आए, कब उन्होंने फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश किया एंड हाउ डिड दे गो अहेड विद एस्टैब्लिशिंग फैक्ट्रीज इन ऑल ओवर इंडिया। इसी के ऊपर यूपीएससी ने यहाँ पर सवाल पूछ लिया। अब देखिए उसको सवाल तो बनाने हैं। UPSC needs to create questions and they are going to create some tougher questions. अब सारे ही सवाल तो वो आसानी से दे नहीं सकते, इसके लिए वो सवाल कुछ ऐसे बनाएंगे जो एस्पिरेंट को तकलीफ देगा, बट वहीं पर एक एस्पिरेंट का कंसेप्चुअल एंड नॉलेज काम आता है। अब यहां पर व्हाट इज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल अबाउट? ये बोल रहे हैं कि यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन से उसके जो फैक्ट्रीज थे वो सबसे पहले उसने एस्टैब्लिश करे। नाउ दे हैव गिवन 3 ऑप्शंस, ब्रोच, चिचनाकोले एंड त्रिचुपोली। नाउ दीज ऑप्शंस यहां पर अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अगर आप अपने स्टोरीज या जब भी या जो भी बुक्स को आपने पढ़े हैं अगर आप उसको रिकॉल करेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि ब्रिटेन ने सबसे पहली बार अपना सबसे पहला फैक्ट्री उसने कहां पर एस्टैब्लिश किया? दे एस्टैब्लिश इट इन सूरत, और सूरत के बाद जाके उन्होंने अलग अलग जगहों पर अपने फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करना शुरू किया। साउथ इंडिया के अंदर सबसे पहला जो फैक्ट्री उन्होंने एस्टैब्लिश किया था दैट वाज द मसलीपट्टनम फैक्ट्री। त्रिचिनापोली इज इन द मॉडर्न डे नेम द त्रिची। अब त्रिची है, त्रिची भी तो साउथ इंडिया के अंदर ही है, और साउथ इंडिया के अंदर ब्रिटेन ने सबसे पहला फैक्ट्री कौन सा एस्टैब्लिश करा था? दैट इज द मसलीपट्टनम। ऑब्वियसली त्रिचिनापोली इज नॉट द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज जो ब्रिटेन ने साउथ इंडिया के अंदर या इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश करा था। द थर्ड ऑप्शन ऑटोमेटिकली गेट्स रॉन्ग। द चिचनाकोले भी साउथ इंडिया के अंदर ही है और वहां पर भी उसने सबसे पहला फैक्ट्री एस्टैब्लिश नहीं करा, बट सबसे पहला फैक्ट्री उसने कहां पर एस्टैब्लिश करा था? इट वाज इन द गुजरात एरिया। दैट इज गोइंग टू बी द ऑप्शन इज ओनली वन, द आंसर इज ओनली वन। But coming back to our main reason for starting this series, it is the source. UPSC कहां से उसने ये सवाल पूछा? UPSC ने इस पर्टिकुलर सवाल को पूछा है अगेन फ्रॉम दी इग्नू नोट्स। जैसा मैं हमेशा से पहले के 2 एपिसोड्स में भी मैंने आपको बताया कि सवाल कहां से पूछे जा रहे हैं, फ्रॉम द इग्नू नोट्स। इफ यू लुक हियर, देन द ब्रिटिशर्स when they are coming into India, one of the first factory it was at Surat. एंड सूरत इट इज नियर द ब्रोच एरिया। वो ब्रोच एरिया भी बॉम्बे प्रोविंस के अंदर ही आता है जब हम एकदम वाइडर स्केल पे देखें तो। वन ऑफ द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज दैट वाज एस्टैब्लिश्ड वाज इन सूरत, ओके। एंड देन लेटर ऑन देखिए, लेटर ऑन इन 1619 दे आल्सो सक्सीडेड इन एस्टैब्लिशिंग फैक्ट्रीज एट ब्रोच, अहमदाबाद एंड आगरा। यहां पर अगर यूपीएससी इन दोनों ऑप्शंस के बदले अगर अहमदाबाद या आगरा देता या सूरत देता तो हम यहां पर मान लेते, बट यहां पर इट इज नॉट, दैट इज नॉट द केस। ये जो चीज है पूरा ये तो पहले से ही दिया गया है ना इग्नू के नोट्स के अंदर।
So UPSC, as I've already told you, it is focusing on what? The government sources. ये जो पूरा सीरीज है इसके अंदर आप एक भी सोर्स ऐसा नहीं देखेंगे जो मैं कहीं और से उठा रहा हूं, वो सारे सोर्सेज गवर्नमेंट ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज हैं। गवर्नमेंट जो चीजें पब्लिश करेगी वो सवाल उसी में से पूछेगी। सो ऑलवेज बी and always make sure that you are going to read from the government sources। and इसके लिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप कौन से बुक्स को रीड करें। either you read the NCERTs के अलावा आप इग्नू के नोट्स पढ़ें या कोई गवर्नमेंट ऑथेंटिकेटेड नोट्स पढ़ें या रेफरेंस बुक पढ़ें। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो गो विद द यूनिवर्सिटी नोट्स। यूनिवर्सिटी नोट से भी सवालात पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी के नोट्स हो जाते हैं, उससे सवालात पूछे जाते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी हो गया या अन्य कोई सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी हो गया, उसमें से सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं। बट आप यहां पर मुझसे पूछेंगे कि हम इतने सारे बुक्स कैसे पढ़ेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। यस, आई नो दैट इट इज नॉट पॉसिबल। सो यहां पर हमने क्या करना है, जो मैं आपको हमेशा से बोलते आ रहा हूं कि न्यूज के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं उन चीजों को, जो सिचुएशनल अवेयरनेस है, उसको आपने क्या करना है, स्टैटिक के साथ रिलेट करना है। एंड देन यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस दैट टू योरसेल्फ दैट कि इसमें से कौन से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट इज वन ऑफ द इनिशियल मोस्ट टॉपिक। लेटर ऑन यूपीएससी के लिए हमेशा से एक टॉपिक बहुत ज्यादा चलता है एंड दैट टॉपिक इट इज गोइंग टू बी द विजयनगर एम्पायर। आप देखेंगे कि हर 2 सालों में वो एक बार कभी ना कभी तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में सवाल पूछेगा। सो अब उनको सवाल बनाना था, इसके पीछे का कुछ बैकग्राउंड नहीं है, कुछ उद्देश्य नहीं है, न्यूज में भी कुछ करंट अफेयर्स या वैसा कुछ आया नहीं था। बस पूरे साल में एक आर्टिकल आया था कि विजयनगर साम्राज्य के टाइम पे जो वुमेन है उनका कंडीशन कैसा था। इसके अलावा देयर इज नो आर्टिकल। So the UPSC, it's just because the area during the 2020 time गवर्नमेंट ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे काम करे थे, बहुत इनिशिएटिव्स लिए थे। बिकॉज ऑफ दोज इनिशिएटिव्स द पीपल ऑफ यूपीएससी दे वांटेड द एस्पिरेंट्स टू नो दैट एंशिएंट इंडिया या मेडिवल इंडिया के टाइम पे भी महिलाओं के प्रति, उनको एम्पावर करने के प्रति क्या काम किया गया। शायद वो इसके बदले वैदिक एज के महिलाओं के बारे में भी पूछ सकते थे, बट उन्होंने पहले ही पूछ लिया है वैदिक एज के महिलाओं के बारे में। दैट इज व्हाई उन्होंने वैदिक एज के महिलाओं के बारे में नहीं, बट विजयनगर के महिलाओं के बारे में सवाल पूछे। सो यू ऑलवेज नीड टू सी व्हाट इज देयर इन द न्यूज एंड एसोसिएटेड विद द स्टैटिक। यहां पर विजयनगर साम्राज्य के अंदर बहुत सारे ट्रैवलर्स आए थे एंड वन अमंग्स देम वाज न्यूनीज। तो सवाल के अंदर क्या बोला जा रहा है कि न्यूनीज जो हैं, जो एक पोर्चुगीज राइटर थे, इन्होंने महिलाओं के बारे में क्या लिखा। सो दीज वर द ऑप्शंस दैट दे हैड गिवन। अब ये जो ऑप्शंस हैं ये आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे। कोई भी रेफरेंस बुक ले लो या कोई इग्नू के नोट्स ले लो या एनसीईआरटी ले लो, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाले। यहां पर ये चीज को पढ़ना बहुत ज्यादा टफ भी होगा। सो ये चीज आपको मिलती कहां से है? ये चीज आपको मिलेगी जो कर्नाटका के अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनके बुक्स के अंदर आपको ये चीज मिलेगी। यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट इन द नेशनलाइज्ड सोर्स। ओके, सो हियर इफ आई गो विद द ऑप्शन और द आंसर्स, द आंसर इज ऑल 4। आंसर जो है सारे ही 1 2 3 4 है एंड ये हमको कहां से मिलता है? द यूनिवर्सिटी टेक्स्ट बुक। अगर आप ये पूरा पीडीएफ देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है कि द वुमेन व्हाट वर दे डूइंग? द वुमेन दे आर गोइंग टू बी डूइंग, they are going to be guarding the palaces, they are going to be bailiffs, they are going to be judges। इसके अलावा वो वॉरफेयर में काम करेंगे, वो स्वॉर्डशिप करेंगे, वो आर्टिस्ट हैं, वो डांसर्स हैं, ये सब चीजें महिलाएं हैं। पैलेंक्वीन्स हैं, पैलेंक्वीन बेयरर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं। सो वुमेन आर डूइंग एवरीथिंग एंड ये जो चीज है, ये जो सोर्स है, दैट इज गोइंग टू बी द साउथ इंडियन हिस्ट्री बुक्स। ओके, सो दैट इज वन थिंग। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसके सोर्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले बिकॉज दे आर द रीजनल टेक्स्ट, ओके, रीजनल यूनिवर्सिटी टेक्स्ट। लेकिन यहां पर मेन फोकस आप किस पे करेंगे? यूनिवर्सिटी। कहीं और से उठाया है क्या? नहीं उठाया है। सो कीप अ फोकस ऑन दैट। लेटर ऑन अगर मैं तीसरे सवाल की बात करूं, सो यूपीएससी ने यहां पर एक और चीज पूछा, दैट इज द मडना पल्ले के ऊपर इसने यूपीएससी ने सवाल पूछा। अब मडना पल्ले के ऊपर सवाल पूछने का मेन कारण क्या है? क्योंकि उस टाइम पे
3-4 महीने पहले एक बहुत बड़ी गंभीर घटना हुई थी साउथ इंडिया के अंदर इन द मडनापल्ले एरिया। दैट इज एक कपल ने अपने दोनों बच्चों के साथ डबल मर्डर कर दिया ऑन द ऑब्जेक्टिव दैट उनके बच्चों का पुनर्जन्म होगा। ओके, पुनर्जन्म होगा। अब ये जो पुनर्जन्म होने की बात हुई, यहां पर पुनर्जन्म होने की बात हो रही है। सो हियर व्हाट डू आई वांट टू टेल यू इज this particular whole news, it was in the limelight, everyone was talking about this news and because of that it caught the eyes of the UPSC examiners। और इसके वजह से इन्होंने फिर मडनापल्ले में ये घटना हुआ तो मडनापल्ले के वजह से इन्होंने क्या किया, सोर्सेज निकालने शुरू किए कि what can be asked from मडनापल्ले। So that is why when you look at the question here, everything is associated with मडनापल्ले and वो बस पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा सवाल सही होगा मडनापल्ले के हिसाब से। So कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ पर क्या है कि न्यूज में एक घटनाक्रम घटित हुआ, हमको लगा कि वो कोई फालतू न्यूज है और हमने उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो एक एस्पिरेंट है वो मडनापल्ले के ऊपर थोड़ा सा तो रिसर्च करेगा, देखेगा, समझेगा, और यही चीज ये स्टेटमेंट्स के अंदर पूछा गया। और इसके अंदर जो दिया गया है वो सीधा सीधा आपके एनसीईआरटी के 6वें क्लास के अंदर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट मडनापल्ले। सो पेंगाली वेंकैया के बारे में बात की जा रही है। Okay, so Pengali Venkaya, he did not do the Indian tricolor or the national flag, he did not design it in Madnapalle। Then पीता पट्टाभी सीतारमैया भी यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बट रविंद्रनाथ टैगोर ने यहीं पर नेशनल एंथम को ट्रांसलेट किया फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश। और ये लिखा कहाँ गया है, लिखा गया है आपके 6वें के एनसीईआरटीज के अंदर। दैट इज जन गण मन वाज ट्रांसलेटेड बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर from Bengali to English in the Madnapalle in the district of Chittoor, Andhra Pradesh। So that is यहाँ पर एनसीईआरटीज को पढ़ना इसके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंस हो जाता है। एंड दिस इज व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन। ये सोर्स इन्वेस्टिगेशन सीरीज देखने का और करने का हमारा मेन उद्देश्य ही यही है कि आप कोरिलेट करें किसको, न्यूज को विथ द स्टैटिक कंटेंट। और स्टैटिक में भी क्या आपको पढ़ना है, एनसीईआरटीज, जो इग्नू के नोट्स हैं वो, जो गवर्नमेंट के नोट्स हैं वो, यहां पर आपको यही चीजें करनी है। कल्चर के लिए अगर कल्चर में कुछ न्यूज आ रहा है तो आप कल्चर के लिए क्या करेंगे, गवर्नमेंट के कल्चर ऑफ इंडिया के वेबसाइट के ऊपर आप देखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के लिए वहां से आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। देन हिस्ट्री की अगर कुछ बात हो रही है, न्यूज में चल रही है, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स है उसके ऊपर से आप इंफॉर्मेशन लीजिए। सो दैट इज हाउ यूपीएससी इज आस्किंग। अजंता एलोरा केव्स के बारे में यूपीएससी पूछता है तो कहां से वो इंफॉर्मेशन ले रहा है, इट इज टेकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट वेबसाइट्स, दैट इज द टूरिज्म टू अजंता, वहां से वो इंफॉर्मेशन लेता है। व्हाई? बिकॉज एवरीथिंग इन डिटेल यू कैन नॉट रीड ना, सो यू जस्ट हैव टू सर्च whatever you see in the news और वो आपका सोर्स हो जाएगा। That is why I am focusing on the government sources, focus on that। अगला अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगला एंशिएंट हिस्ट्री का सवाल है कि यूपीएससी ने ये सारे साइट्स दे दिए और इनको बोला कि भाई यहां से हमको क्या मिलता है, उसका मैच द फॉलोइंग आप करिए। अब जो यूपीएससी ये सवाल पूछा, देखिए it has always been the aspect of UPSC that UPSC has always been asking the questions from various sites। वो साइट से क्या मिला, IVC के साइट्स, प्री हिस्टोरिक साइट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। अब ये सवाल पूछने का उनका मेन मकसद क्या था कि बुरजा होम न्यूज में इसके लिए, बुरजा होम इज अ साइट इन कश्मीर, वो न्यूज में इसके लिए था क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहां पर उसको रिस्टोर करने की बात करी है एंड इट हैज, ये सबसे पहला रिस्टोरेशन वर्क है आफ्टर ये साइट पाया गया 1930 के दशक में। सो दैट इज व्हाई इट बिकेम अ इंपॉर्टेंट वन। सो यहां से क्या हो रहा है कि यू विल हैव टू लर्न द मैप साइट्स, मैपिंग बेस्ड एनसीईआरटीज के अंदर या इग्नू के नोट्स के अंदर जो मैप बेस्ड प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं, यू विल हैव टू लर्न देम। सो वो सोर्सेज हैं। अब ये न्यूज में था तो इस न्यूज से यूपीएससी ने क्या कर लिया, यूपीएससी ने ये क्वेश्चंस बनाए और ये क्वेश्चंस उसने कहां से बनाए, सीधे सीधे आप देख सकते हैं दी सोर्स इज इग्नू एंड उपिंदर सिंह। ये तीनों भी चीजें दे हैव पिक्ड इट अप फ्रॉम उपिंदर सिंह, बैठा का बैठा सेम टू सेम। इग्नू के नोट्स के अंदर भी आपको ये मिल जाएंगे क्वेश्चंस, बट उपिंदर सिंह से इन्होंने ये चीजों को उठा ली कि बुरजा होम के अंदर क्या जाना जाता है, पिट ड्वेलिंग्स। बुरजा होम इज नॉट नोन फॉर रॉक कट श्राइन्स बट फॉर पिट ड्वेलिंग्स। देन Chandraketugarh, it is known for terracotta, yes it is known for terracotta।
Then the next one is Ganeshwar. Ganeshwar कहाँ है? It is near the Jodhpur. That is the Rajasthan. And Rajasthan के खेतरी अलवर के copper mines होते हैं. So Rajasthan is well known for copper. So obviously यहाँ पर Ganeshwar is well known for copper artifacts. यहाँ पर जियोग्राफी का एस्पेक्ट आप लगाइए. जियोग्राफी में आप पढ़ते हैं ना, यहाँ पर राजस्थान के अंदर कॉपर पाया जाता है. तो ऐसा थोड़ी होगा कि 4000 साल पहले वहां पर कॉपर नहीं, वहां पर गोल्ड पाया जाएगा. Okay, so present day geographical knowledge has to be used. That is the UPSC's demand from the UPSC aspirant. और यही मैं आपको बोलते आ रहा हूं कि नॉलेज को सही सोर्स से आप इकट्ठा करिए और उसको इंप्लीमेंट करिए और यूपीएससी के प्रीलिम्स को क्लियर करिए. एंड 2024 के प्रीलिम्स और ज्यादा टफ होगा, जिसके अंदर यूपीएससी आपसे क्या पूछेगा? नॉलेज पूछेगा. आपका नॉलेज कैसा है और वो नॉलेज को आप अप्लाई कैसे करते हो प्रीलिम्स के पेपर के अंदर, वही डिटरमाइन करेगा कि आप क्लियर करेंगे प्रीलिम्स की नहीं करेंगे. लेटर ऑन अगर मैं अगले सवाल की बात करूं तो यहां पर होता है एंशिएंट हिस्ट्री का अगला सवाल. दैट इज गोइंग टू बी दैट इन्होंने 3 नाम दिए, भावभूति, हस्तिमला एंड क्षेमेश्वरा. ये तीनों नाम किससे जुड़े हुए हैं? आर दे जैन मॉन्क्स, प्ले राइटर्स, टेम्पल आर्किटेक्ट्स और फिलोसोफर्स? अब यहां पर सवाल अब ये है कि भाई ये है कहां पर ये तीनों नाम? क्या तीनों नाम एक साथ अपने को देखने को मिलते हैं क्या आर वी फाइंडिंग इट एनी सोर्सेज? और सोर्सेज में है भी तो कौन से सोर्स में? तो नहीं, हमको कहीं से नहीं मिल रहा है. These names UPSC has picked it up from various areas and this was a really tough question. One could not have done this क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव रीडिंग चाहिए and it was not in the news also. इतना ज्यादा कुछ बड़ा न्यूज नहीं आया था कि यूपीएससी इसके ऊपर सवाल पूछे, बट यूपीएससी कुछ ऐसे सवाल जरूर बनाएगा जो किसी को भी नहीं आ रहा हो. और वहां पर लोग क्या करेंगे? थोड़ा बहुत तुक्का मारेंगे. बट तुक्का के अलावा भी व्हाट आई बिलीव इज इफ यू हैव डन अ रीडिंग फ्रॉम अ वेरी ऑथेंटिक सोर्स, तब जाके आप ऐसे सवालों को अच्छे से टैकल कर सकते हैं. अगर इसमें से आपको एक का भी पता रहता तो आप ऑटोमेटिकली आंसर कर सकते थे. और वो एक का पता कैसे चलेगा? एक का पता चलेगा जब आप सही सोर्स पढ़ेंगे. और वो सोर्स क्या है? अगेन इग्नू नोट्स है. यहां पर इग्नू के नोट्स के अंदर भावभूति के बारे में बहुत अच्छे से दिया गया है कि भावभूति कौन थे. भावभूति ही वाज अ प्ले राइटर हु हैड रिटन अ लॉट ऑफ प्लेज. सो दैट इज व्हाई यहां पर ऑप्शन में क्या आएगा? दैट दे आर दी प्ले राइटर्स. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, दैट यू रीड गुड सोर्सेस. और ये चीज माइंडसेट आपका डेवलप करेगा फॉर टैकलिंग द एग्जामिनेशन. ओके, सो मेरे साथ ये पूरे सीरीज के अंदर आप जुड़े रहें ताकि आपका एक हम माइंडसेट डेवलप कर सकें और पहले ही अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए. The main objective of ours is going to be to develop the mindset of the aspirant in order to tackle the prelims examination. अगले क्वेश्चन की बात करें ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री, अगेन इज यूपीएससी ने ये सारे सवाल पूछे कि भाई कौन से केव्स या कौन से एरियाज थे विच हैव विच इज लोकेटेड ऑन और नियर बाय अ पर्टिकुलर रिवर. यूपीएससी ने जब ये सवाल पूछा, ये सवाल के बारे में जो पहला वाला साइट है अजंता केव्स, आप जब भी ऐसे साइट्स पढ़ते हैं इन द क्लास और इन एनी नोट्स और इन रेफरेंस बुक्स, यू माइट हैव वेरी वेल हर्ड, और जब आप डिटेल में पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज पता है ओके कि अजंता कहां पर है और कौन से नदी के बगल में है. वो सह्याद्रीज में है और वाघोरा नदी के बगल में आता है. बट द मेन क्वेश्चन लाइज इज व्हाट अबाउट दीज. यही मैं आपको समझा रहा हूं कि एक एस्पिरेंट जो होता है जब वो एक पर्टिकुलर चीज को देख रहा है तो वो उसके डेप्थ में जाता है. सांची स्तूपा के बारे में बहुत पहले से ही पढ़ा आ रहा है कि अशोका ने सांची स्तूपा के अंदर सबसे पहला कंट्रीब्यूशन करा एंड ऑल दैट थिंग्स. बट वाजंट इट योर ड्यूटी और योर धर्म दैट यू आर गोइंग टू लुक इनटू द डिटेल्स ऑफ सांची स्तूपा की भाई लोकेशन क्या है. सो मैप बेस्ड क्वेश्चंस को आप करिए, मैपिंग करिए ऑफ हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री टू बी प्रिसाइज, तभी जाके आप अच्छे से कर पाएंगे. और मैपिंग के लिए सोर्स क्या है आपका? सोर्स इज गोइंग टू बी द एनसीईआरटीज एंड द इग्नू नोट्स. ओके हियर, सो अजंता केव्स है, देन सांची स्तूपा है, देन पांडुलेनी केव्स एंड देन अमरावती स्तूपा है. The main point here I want to tell you is that why was this question asked? ये क्वेश्चन इसके लिए पूछा गया क्योंकि जो अपना अजंता केव्स है वो अजंता केव्स को जो आर्कियोलॉजिकल साइट भी है, ये इसको
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा यहाँ पर बचाने की कोशिश करी जा रही है, रिस्टोरेशन वर्क करने की कोशिश की जा रही है इसके अंदर के जो पेंटिंग्स है उन सारे चीजों को। सो दैट इज व्हाई इट वाज इन द न्यूज। अब अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो यूपीएससी ने सीधा सीधा इसको कहां से उठा लिया, फ्रॉम इग्नू नोट्स एज वेल एज फ्रॉम उपिंदर सिंह। यहां पर आप देखेंगे कि अजंता केव्स किसके बगल में है? इफ यू गो टू सी द अजंता केव्स इज नियर द वाघोरा रिवर। वाघोरा रिवर के अलावा अब दूसरा बात करूं, सो द नेक्स्ट इज गोइंग टू बी द पांडुलेनी चैत्य और द पांडुलेनी केव्स। जस्ट लुक एट दिस, पांडुलेनी केव राइस कहां पर बताया जा रहा है कि नर्मदा के ऊपर है भाई, लेकिन ये कहां पर आता है? पांडुलेनी केव एट नासिक में आता है ये। और नासिक के अंदर से कौन सी नदी आती है? जियोग्राफी का 12वीं कक्षा का बुक याद करिए। सो नासिक के अंदर से त्र्यंबकेश्वर से निकलती हुई एक नदी है जिसका नाम होता है गोदावरी। सो गोदावरी नदी यहां पर आती है पांडुलेनी केव्स के अंदर, ना कि नर्मदा नदी। द नेक्स्ट इज गोइंग टू बी द अमरावती स्तूपा। अमरावती स्तूपा भाई आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश में से कौन सी नदी गुजरती है? दैट इज गोइंग टू बी द कृष्णा रिवर। सो यहां पर जियोग्राफी की बात हो रही है ना, सो दे आर जस्ट एसोसिएटिंग इट with the geography. So the answer was very much quite simple. That is the Ajanta caves. They are near the Waghora river. So that is one thing. The next and the very easiest question, most easiest question of the 2021 prelims is कि इन्होंने administrative structure जो मुगल्स एंड जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, मोस्ट प्रिसाइजली ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को डिवाइड किया गया था इनटू वेरियस यूनिट्स। आज के टाइम में हम बोलते हैं कि भाई देयर इज अ स्टेट, देन डिस्ट्रिक्ट, देन तालुका एंड देन द विलेज लेवल। उसी हिसाब से मेडिवल इंडिया के टाइम से भी डिवीजन किया गया था। अब वो डिवीजन सीधा सीधा कहां पर लिखा गया है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट डिवीजन? द सोर्स इज गोइंग टू बी द इग्नू नोट्स। अब ये जो इग्नू नोट्स के अंदर सीधा आपका दिया गया है कि भाई इनिशियली व्हाट हैपेंड, द बिगेस्ट यूनिट वाज द सूबा। अब ये सूबा को क्या किया गया? सूबा को डिवाइड कर दिया गया इनटू वेरियस नंबर ऑफ सरकार्स, और ये सरकार्स को डिवाइड किया गया फर्दर इनटू द परागनास एंड द महल्स। ओके, ये महल्स इट वाज अ लेटर एडिशन। ओके, महल इट वाज अ लेटर एडिशन। हाउएवर इनिशियली क्या है? सूबा, देन सरकार्स एंड देन परागना। जब सूबा, सरकार और परागना की हम बात करते हैं सो क्या बोला गया है भाई? असेंडिंग ऑर्डर में बताइए, मतलब छोटे से बड़े के तरफ बताइए। सो सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा इट इज गोइंग टू बी द परागना, देन उससे बड़ा होगा द सरकार एंड सबसे बड़ा होगा सूबा। तो यही चीज, ये सबसे इजी क्वेश्चन था, पूछा कहां से गया? इग्नू। तो अभी तक जो जितने भी हमने सवाल देखे उन सारे सवालातों में हमको क्या पता चल रहा है कि यूपीएससी इज फोकसिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ सोर्सेज? The sources it is going to be the IGNOU notes, the sources it is going to be the NCERTs, and the sources it is going to be the Upinder Singh, and the sources it is going to be the government authenticated websites or the government authenticated books. अब यहां पर इतना वाइड रेंज आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। Why? Because we will come up with something to provide you such probable questions। और ये probable questions के लिए आप क्या करेंगे? आप हमने अभी एक themes, ओके, फर्दर एक्सपेक्टेड थीम्स फॉर प्रीलिम्स 2024 जो आने वाले हैं, वो भी एक हमने नया सीरीज स्टार्ट किया है हाई आउटपुट थीम्स के नाम से। तो आप उसको भी देख सकते हैं, जो आपका बहुत मदद करेगा इन क्लियरिंग योर फर्स्ट अटेम्प्ट, दैट इज प्रीलिम्स 2024, या आपका कोई भी अटेम्प्ट रहेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट मर्ज दिस माइंडसेट विथ योर प्रिपरेशन। और जब आप ये चीज कर लेंगे, रेस्ट assured you are in the path of becoming an administrator. So with this we end our video and I thank you all. Please do like, share and subscribe to our video. Thank you everybody.